Well, guys, once again I welcome you all to कश्यप इंस्टीट्यूट। और आज हम ग्रामर का बिल्कुल बेसिक देखेंगे, शुरू से देखेंगे और सारी परेशानियों को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बात आती है कि अंग्रेजी है क्या। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन होते हैं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। तो आप जानेंगे कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा को बेसिक से जानना जरूरी होता है। और इस भाषा का जो बेस है उसे हम कहते हैं लेटर। जब भाषा के बेस जानना हो तो सबसे पहले हम जानेंगे लेटर को। बात आती है कि लेटर क्या है, लेटर जो है वो क्या है। तो लेटर के बारे में विशेष जानना हो तो आप डेफिनेशन को देखेंगे। हमने लिखा है अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स इज सेड टू बी लेटर। द यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला की वह छोटा से छोटा इकाई, वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे हम लेटर कहते हैं। उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ए, एग्जाम्पल में आप देखिए ए, बी, सी, डी, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, लेटर है। अब बात आती है कि क्या ए वाला साइन आपने देखा है, इसे हम लेटर कहेंगे। क्या ये वाला साइन इसे हम लेटर कहेंगे? क्या ये वाला साइन इसे हम लेटर कहेंगे? क्या ये वाला साइन इसे हम लेटर कहेंगे? तो ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं जिसे हम लेटर कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो जाने कि सारे का खंड या टुकड़ा तो नहीं कह सकता है, लेकिन ये साइन है, ना कि कोई यूनिट है। इसका एक नेम होता है, जैसे हम इसको बोलेंगे थीटा, इसको बोलेंगे फाई। तो ऐसे सारे का किसी न कुछ नेम होता है। और जब थीटा लिखना हो तो थीटा लिखते THI कुछ ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से सारे क्या है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम BC की बात करते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, तो ये सारे को हम डिवाइड नहीं। अब ए को कहीं डिवाइड कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। बी को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं। सी, डी, ये सबको हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे सारे कितने क्या है, लेटर है। अंग्रेजी में लेटर की कुछ संख्या होती है 26। आप काउंट करके देख लो ए से लेकर जेड तक। फिर इस लेटर को बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इस लेटर को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाला होता है वॉवेल, सेकेंड होता है कॉन्सोनेंट और थर्ड होता है सेमी वॉवेल, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब बात आती है कि वॉवेल कौन कौन है। तो वॉवेल में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अंग्रेजी के वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवेल की संख्या भी कितनी होती है? 5 ही होती है। इसके अलावा अगर हम सेमी वॉवेल की बात करते हैं तो सेमी वॉवेल की संख्या सिर्फ कितनी होती है? 2 होती है, W और Y। ये W Y सेमी वॉवेल है। इसके अलावा जितना भी बचेगा वो सबके सब कॉन्सोनेंट होगा। इसके बाद नंबर आता है, लेटर के बाद आप देखोगे तो नंबर आता है वर्ड का। अब बात आती है कि वर्ड क्या है। अगर हम बात करते हैं वर्ड का तो क्वेश्चन होता है कि वर्ड क्या है, व्हाट इज़ वर्ड। तो हमने देखो यहाँ लिखा है वर्ड का डेफिनेशन। आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, और जहाँ भी परेशानी हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास करोगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स प्रैक्टिकल और पार्टिकुलर मीनिंग इज सेड टू बी वर्ड। अक्षरों का वैसा समूह जो कि प्रैक्टिकल या फिर पार्टिकुलर किसी प्रकार का मीनिंग देता हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर पार्टिकुलर हो, उसे हम कहेंगे वर्ड। अब देखिए एम प्लस ए प्लस डी,
इज इक्वल टू मैड। अब ये मैड का मतलब क्या हुआ? सेंसलेस। तो एक मीनिंग है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो अच्छा नहीं होता है। जैसे किसी ने साइकिल चला के आया और किसी ने धक्का मार दिया, तो हम उसे कहते हैं ना, आर यू मैड, पागल हो गए हो क्या? तो इसका मतलब क्या? उसके पास दिमाग नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। ये उसका पार्टिकुलर सेंस है, ये उसका प्रैक्टिकल नहीं, पार्टिकुलर सेंस है। READ, रीड। रीड का भी एक मतलब होता है। अब और देखो मेरे साथ एग्जाम्पल, जैसे हम लिखा D+A+N। अब DAN क्या होता है? फिर से देखोगे, हमने लिखा है D+A+N। अब ये DAN क्या है? इसका कोई मतलब निकलता है क्या? DAN का मतलब DAN? जी बिल्कुल नहीं। तो ये किसी प्रकार का वर्ड नहीं है। अब तो समझ में आ गया कि वर्ड किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। अगर ये सारा सीट आपको चाहिए तो आप हमारे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे लिंक पे छोड़ रखा है, लिंक से आपको ये मिल जाएगी। अब आगे चर्चा हम करेंगे सेंटेंस का। अगला हमारा नंबर जो है वो आपका सेंटेंस का है। आप देखोगे सेंटेंस क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called sentence. The group of words which gives complete sense is called sentence. शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जो कि कंप्लीट सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई सेंस देगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जब भी सेंस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब हमारा एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, विकी शर्मा इज़ अ गुड बॉय। अब ये पूरा सेंटेंस जो है क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दिस इज ऑल्सो कंप्लीट सेंस। कह सकते हैं आई लिव एट, फिर अपना शहर का नाम, अपना गांव का नाम दे सकते हैं, ये भी आपका कंप्लीट सेंस है। कह सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी कंप्लीट सेंस है। तो जितने भी सेंटेंसेस आप बनाओगे, जो भी कंप्लीट होगा, वो सबके सब सेंटेंस में आएंगे। अब हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। और अब हम बातें करते हैं कि अभी हमने बताया कि वर्ड को जोड़ने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जब वर्ड को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। यही नहीं, वर्ड को जोड़ने से सिर्फ सेंटेंस ही नहीं, वर्ड को जोड़ने से क्लाउज भी बनता है। और जानेंगे कि वर्ड को जोड़ने से एडम्स भी बनते हैं और वर्ड को जोड़ने से फ्रेज भी बनते हैं। अब बात आता है कि कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा आइटम होगा, कौन सा फ्रेज होगा और कौन सा क्लाउज होगा। तो थोड़ी सी बारीकी से आप देखेंगे। सेंटेंस, क्लाउज, आइटम्स और फ्रेज, चारों का निर्माण होता है शब्दों को जोड़ने से। अब जानेंगे कि जिसमें इज एम आर क्या हो? इज एम आर, जिसमें इज एम आर हो, वाज वर हो, डू डट यानी किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर V1, V2 और V5 हो, वह या तो सेंटेंस होगा या फिर क्लाउज होगा। और जिसमें ये सारे चीज़ नहीं हो, वो या तो आइटम्स होगा या फ्रेज होगा। सेंटेंस क्लाउज में क्या अंतर है कि एक सेंटेंस में कम से कम एक क्लाउज होता है। एक से अधिक क्लाउज का भी एक सेंटेंस हो सकता है। 2 क्लाउज को भी हम एक सेंटेंस कह सकते हैं, 3 क्लाउज को भी हम एक सेंटेंस कह सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे आइटम ऑफ फ्रेज पे। अभी हम कहा था कि ये वाला आइटम है और ये वाला फ्रेज है, नीचे वाला। कोई दोनों में से एक हो सकता है, ऊपर वाला फ्रेज हो सकता है, नीचे आइटम। अब ये आइटम ऑफ फ्रेज में क्या अंतर है तो जानेंगे कि आइटम ऑफ फ्रेज कोई खास अंतर नहीं होता है, लगभग सेम होता है। लेकिन फिर भी एक अंतर है, जो अपने मीनिंग को देता हो, जो अपना मीनिंग को देता हो उसे हम फ्रेज कहेंगे।
और जो थोड़ा सा बदल देता हो या फिर कुछ और देता हो उसे हम आइटम कहेंगे। ये देखिएगा, अगर हम कहते हैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग क्या हो गया? तो ये जो इन द मॉर्निंग हमने लिखा है ये क्या है? सुबह में, कहने में इसका एक सेंस निकलता है, तो ये हो गया आइटम। वही कहते हैं हम एट द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल, इसका भी मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल में, सेम सेंस है ना, तो अभी क्या हो गया? आइटम हो गया। लेकिन अगर वही हम कहेंगे, अगर हम वही बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स, आप देखोगे कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट मीन्स क्या होता है? कुत्ता, और कैट में क्या होता है? बिल्ली, और डॉग मीन्स कुत्ता। कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता, तो कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या होता है? बिल्ली और कुत्ता? जी बिल्कुल नहीं, इसको कहते हैं मूसलाधार वर्षा। इसी प्रकार से आप और देख सकते हो, जैसे हम कहेंगे बहुत सारे ऐसे फ्रेज होते हैं, अ स्नैक इन द ग्रास, तो स्नैक मीन्स क्या होता है? सांप, और ग्रास मीन्स घास, तो घास में सांप नहीं, छुपा रुस्तम। तो ऐसे बहुत से आइटम्स फ्रेज आप बना सकते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का डेफिनेशन। आज की इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।